Hello guys, welcome back to Loggery Edugery. I hope all are doing great. तो एनालिसिस करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑपोजिशन फ्यूलिंग फियर ओवर वक़फ़ बिल. तो वक़फ़ बिल जो है वो डिस्कशन होना है, ठीक है ना. और वक़फ़ क्या है, जो मुस्लिम प्रॉपर्टी को हैंडल करती है बॉडी, वो वक़फ़ है. ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो जानबूझ के गलत चीज़ें लोगों में फैला रही है, ठीक है ना, मिसलीड कर रही है मुस्लिम कम्युनिटी और इंडियंस को और लोगों को. ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. चलो उसके बाद आफ्टर क्लैम्प डाउन इन इंडिया, रिटर्न ऑफ बांग्लादेशीज अप. तो अब यहाँ पर माइग्रेशन, जो लोग मतलब जो बांग्लादेश लोग, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो बांग्लादेश से जो लोग इंडिया में एंटर करे हुए हैं इलीगली, ठीक है, विदाउट परमिशन, तो उनको इलीगल माइग्रेंट्स बोलते हैं. अब ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ठीक है ना, अब इनके ऊपर चेकिंग चालू हो गई है. तो जो ऑलरेडी बैठे हैं यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे, वो वापस बांग्लादेश अपनी देश में जाने लग गए हैं, ठीक है ना. ये बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा बट पता होना चाहिए. उसके बाद अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि गवर्नमेंट कह रही है, यूएस मीडिया रिपोर्ट क्लेमिंग HAL सप्लाइड सेंसिटिव टेक टू रशिया. ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं यूएस मीडिया, दैट इज न्यूयॉर्क टाइम्स, NYT, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट क्लेमिंग HAL सप्लाइड टेक टू रशिया. ठीक है ना, हाल ने सप्लाई किया, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टेक सप्लाई किया किसको, रशिया को. टेक्नोलॉजी सप्लाई करी किसको, रशिया को सप्लाई करी हाल ने, ठीक है. और अब ये तो गलत है, क्योंकि भैया यूके का सामान था, यूके भेज रही थी, यूके की एक कंपनी हाल जो कि इंडियन कंपनी है उसको भेज रहे थे, और ये इंडियन कंपनी ने रशिया को भेजा. और तब तो यूके और यूएसए दुश्मनी में थे रशिया के साथ, आज भी हैं. यूएसए थोड़ा लाइट हो गया रशिया के साथ जब से ट्रम्प आए, बट ऐसे टेक्नोलॉजी वो करनी तो गलत है. तो इंडिया कह रहा है भैया हमने ऐसा कुछ भी ना किया है. इंडिया क्या कह रहा है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है. द एक्सटर्नल अफेयर सेड यूएस मीडिया रिपोर्ट क्लेम स्टेट रन डिफेंस मेजर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. अब यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या है, स्टेट रन डिफेंस मेजर, ठीक है जी. अब इसमें क्या है, फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी टू रशिया वॉज फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग, ठीक है ना. अब यहाँ पर सप्लाई कहाँ से किया है, सप्लाइड आइटम्स सोर्स्ड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी टू रशिया was factually incorrect. ये किसने बोला है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना, कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है कि भैया तुमने सामान जो है उठा करके, ठीक है, कहाँ से उठाया तुमने सामान उठाया. न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है तुमने सामान उठाया. एक मिनट रुको यार, हाईलाइटर नहीं आ रहा है. तुमने सामान उठा करके ब्रिटिश एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर HR स्मिथ ग्रुप सेंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स टू HAL. अब यहाँ पर ये भी नोट करना पड़ेगा, ब्रिटिश एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर HR स्मिथ ग्रुप सेंट critical components to HAL, which sent them to Russian arms agency, that is Rosoboron एक्सपोर्ट. ठीक है, समझ में आ रही है स्टोरी क्या हुआ, कि इंडिया वाले इंडिया वाले यूके से ले रहे थे, यूके वालों से लेकर के वो किसको भेज रहे थे, रशिया को.
और वो ऐसी आइटम्स थी जो कि नहीं भेज सकते थे, जो कि इंडिया नहीं भेज सकता है। इंडिया कह रहे हैं हमने नहीं भेजी है, मिसलीडिंग चीज़ें हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि कंपनी सोल्ड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी वर्थ $2 मिलियन टू हाल, ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली रशिया को भी कुछ चीज़ें लैंड हुई जिस टाइम पर इंडिया ने कुछ सेंसिटिव चीज़ें रिसीव करी हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली। अब NYT को हम यकीन रखें या नहीं रखें, न्यूयॉर्क टाइम्स पे देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स there are some international news media houses that hate India. वो नहीं चाहते इंडिया ऐसा हो, वो चाहते हैं हम वो हमें देखते हैं वही की खुली नालियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। हमें आगे बढ़ते हुए देखकर उनको सहन नहीं हो रहा है। जैसे अगर तुम्हारी एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाएगी ना, तुम्हारे रिश्तेदार पागल हो जाएंगे, हमको हजम नहीं होगा, सच में। वैसे ही इन लोगों को भी हजम नहीं होता। तो ये बात सही है या गलत है, तो ये कहना मेरे ख्याल से गलत ही होगी ऑलमोस्ट, बिकॉज इन लोगों को ना बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। ये लोग ढूंढते हैं कि कैसे हम कुछ करें, कुछ इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो तो मज़ा आए हमें। तो ये वो है। तो येस, वी एज इंडियंस एंड वी नोइंग कि ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है मीडिया हाउसेज यूरोप और USA वालों का, तो हमें अपने देश पे यकीन रखना चाहिए, ठीक है। समर सेट टू बी वार्मर, तो इस बार समर जो है वो वार्मर होगी। और क्या कौन सा है? एल नीनो। अब ये कह रहे हैं कि एल नीनो होगा, एल नीनो अनलाइकली। तो एल नीनो फिनोमिना के बारे में बात करें कि एल नीनो जो है हैज़ रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी, एल नीनो पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट, ये लिख लेंगे, पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट। अब एल नीनो है क्या, इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। एल नीनो जो है वो एक फिनोमिना है जिसके थ्रू क्या होता है, पैसिफिक ओशन का वार्मिंग अप ऑफ व्हाट इज इट, इट इज़ अ फिनोमिना वेरिन वार्मिंग अप ऑफ क्या होता है, पैसिफिक ओशन होता है, ठीक है ना। फिनोमिना वेरिन वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन टेक्स प्लेस। वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन होता है, राइट। अब वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन होता है तो उससे क्या होता है, जब वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन होता है तो हीट जो है वो बढ़ जाती है, और जो रेनफॉल है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है। तो वो कह रहे हैं कि एल नीनो तो नहीं होगा, पर रेनफॉल इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी, कम भी नहीं होगी, नॉर्मल होगी। बाकी ये कह रहे हैं एंड में कि हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारी तो समझ से बाहर है, ये इन्होंने आर्टिकल में बोल दिया है, ठीक है। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, ध्रुव स्पेस जॉइंस, एक मिनट, ध्रुव स्पेस जॉइंस हैंड्स विद सैटेलाइट सर्विस फर्म इन जापान, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज नोट करेंगे पहले तो, ध्रुव स्पेस joins hands with satellite services firm in Japan। अब यहाँ पे ध्रुव स्पेस क्या है, व्हाट इज ध्रुव स्पेस? तो ध्रुव स्पेस जो है वो इंडिया की इकलौती, ठीक है ना, ध्रुव स्पेस इज इंडियाज ओनली कमर्शियल ग्राउंड स्टेशन, इंडियाज ओनली कॉमर्शियल, जो बिजनेस करती है, ओनली कॉमर्शियल ग्राउंड स्टेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, ठीक है ना। ओनली इंडियाज ग्राउंड स्टेशन सोल्यूशन प्रोवाइडर, ग्राउंड स्टेशन जो ऐसा लगता है वो इंडिया में इकलौता ये है, ठीक है ना। और इसने कोलैबोरेशन किसके साथ किया, जापान बेस्ड, कोलैबोरेशन विद, किसके साथ करिए, जापान बेस्ड इन्फोस्टेलर। स्टेलर नाम के बहुत सारे होटल्स भी होते हैं, इन्फोस्टेलर, ठीक है ना। इन्फोस्टेलर टू एक्सप्लोर इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, टू एक्सप्लोर इंटीग्रेशन ऑफ ध्रुवा स्पेसेस 3.8 मीटर S and X band ground station antenna in Hyderabad into stellar station।
तो कम्युनिकेशन इन्हांस हो जाए, कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है वो इन्हांस करने के लिए ये दोनों को कोलैबोरेट करा रहे हैं, ठीक है ना, इन्फोस्टेलर और ध्रुव स्पेस को। ये जापानीज कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है, तो ये हमारे लिए अच्छा हो रहा है, ठीक है जी। तो चलिए अब आगे चलेंगे। अलार्मिंग, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट हम ऐसा कर देते हैं, ये इतना, हाँ, सिंस 2014, एक मिनट, यहाँ पर ही किसकी बात करें, डीलिमिटेशन की, क्योंकि नए बच्चे आई अज्यूम ज्वाइन कर रहे होंगे। तो डीलिमिटेशन क्या होती है, डीलिमिटेशन इज रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज, रीड्रॉइंग द, so basically it is redrawing the boundaries of constituencies, जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। जैसे लोकसभा में होता है कि इस एरिया से एक एमपी बनेगा जी, इस एरिया से एक, तो ये किसके बेसिस पे ये डिवीजन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, ये डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है। अब क्या हुआ था, यहाँ पे ये पढ़ने वाली बात है, क्या हुआ था। सो बेसिकली delimitation जो है 1951-71 indicates that the number of Lok Sabha seats was increased in response to the population। तो क्या हुआ था, यहाँ पे point 2 लिखेंगे, number of seats was increased during 1951 to 71 on the basis of population। तो population के basis पे यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, पॉपुलेशन के बेसिस पर नंबर ऑफ सीट्स वर इंक्रीज। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो जो प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स वाली चीज़ पे जो प्रॉब्लम आ रही है कि अब जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं या कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट भी, साउथ इंडियन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो गई है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है, तो साउथ इंडियन स्टेट्स की जो नंबर ऑफ सीट्स है लोकसभा में वो कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई है, ठीक है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बढ़ गई है, तो ये कह रहे हैं कि भाई इनकी ज़्यादा सीट्स हो जाएंगी लोकसभा में, ये तो गलत है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1971 में क्या हुआ था, 1971 में फ्रीज कर दी थी कि जी जितनी सीट जिसके पास है इन 1971, सिंस 1971 एक्सटेंड स्टिल, जो 1971 वाली काउंटिंग है 1971 extends till 2026 और टोटल लोकसभा करंट साइज क्या है लोकसभा का 543। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब 2026 आने वाला अगले साल, तो अब ये लग रहा है कि भैया अगर काउंटिंग इन्होंने दोबारा कर दी तो पॉपुलेशन इन स्टेट्स में बढ़ी है, पॉपुलेशन एमपी यूपी बिहार में बढ़ी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट वहीं केरला में कम हुई है, तो केरला वाले कह रहे हैं भैया ये तो गलत है, ठीक है ना। तो अब ये देखते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी भी उसी हिसाब से होगा, ठीक है, पॉपुलेशन कम होगी तो पैसा कम मिलेगा, तो ये बात है। अब हम बात करेंगे ग्रीनलैंड वाले इशू पे, इंटरनेशनल। अब यहाँ पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैव रेज कंसर्न्स अबाउट एस्केलेटिंग टेंशंस इन आर्कटिक। आर्कटिक में टेंशंस बढ़ गई हैं, क्यों, क्योंकि ग्रीनलैंड कौन लेना चाहता है, ग्रीनलैंड कौन लेना चाहता है, यूएसए कह रहा है ग्रीनलैंड हमको दे दो। ग्रीनलैंड किसके अंडर आता है, डेनमार्क के अंडर आता है, और वैसे भी उसको ऑटोनॉमी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ना, ये हम लिखेंगे वेरियस आइलैंड्स, लिखेंगे वेरियस आइलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज इन आर्कटिक आर कंट्रोल्ड बाय 8 कंट्रीज। 8 कंट्रीज हैं जो इनको कंट्रोल कर रही हैं, वो हैं कनाडा, यूएसए, रशिया, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क थ्रू ग्रीनलैंड, ठीक है ना। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं जो आर्कटिक को कंट्रोल कर रही हैं, तो इनका भी नाम हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ये हम कर चुके हैं आज के न्यूज़पेपर में, मतलब हमने 2 के न्यूज़पेपर में, 2 अप्रैल के न्यूज़पेपर में पूरा पढ़ा है। वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्रीनलैंड सिचुएशन, ठीक है ना। IFS ऑफिसर अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी, IFS ऑफिसर लिखेंगे
IFS officer appointed as private secretary to PM. क्या बन गई है ये? प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM. नाम क्या है? निधि तिवारी. क्या नाम है? निधि तिवारी. CISF कंडक्ट्स अवेयरनेस ड्राइव अलोंग द कोस्ट. CISF से अवेयरनेस ड्राइव करी. ठीक है, ये MCQ नहीं बनेगा. नीति आयोग टू ओपन पोर्टल ऑन स्टेट्स फाइनेंसेस टुडे. तो नीति आयोग, ये लिखेंगे नीति आयोग टू ओपन पोर्टल मतलब वेबसाइट ऑन स्टेट्स फाइनेंसेस टुडे. स्टेट के फाइनेंसेस कहाँ पर स्टैंड करते हैं उसके ऊपर पोर्टल वेबसाइट जो है खोलेंगे. एमिड कंप्लेंट्स बाय स्टेट की, जो स्टेट रूल्ड बाय BJP है उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, बाकी स्टेट्स को नहीं दिया जाता. डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, क्यों? डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू एक मिनट ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ discrimination इन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की. जो BJP वाली स्टेट्स हैं, जहाँ पे BJP की स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा देता है, दूसरों को कम. तो ये वेबसाइट लॉन्च करेगी नीति आयोग. ठीक है, लॉन्च वेबसाइट डेवलप्ड बाय नीति आयोग and National Council of Applied Economic Research, that is NCER, on state finances. ठीक है ना, कि कौन सी स्टेट के फाइनेंस का क्या सीन है. ये नीति आयोग, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने ये पोर्टल जो है लॉन्च किया है. ठीक है ना, पोर्टल will be a comprehensive repository of data on social, economic and fiscal parameters, research papers, finances से related last 30 years का इसमें डाटा होगा. ठीक है ना, डिपॉजिटरी, ये क्या है? रिपोजिटरी ऑफ डाटा, जो इसमें कितने ईयर्स का आएगा? लास्ट 30 ईयर्स का डाटा आएगा. ठीक है ना, और वो लास्ट 30 ईयर्स का जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? लास्ट 30 ईयर्स का जो डाटा है वो 1991 टू 2022-23 तक का जो है वो डाटा होगा. Forum portal has 4 components, include state reports, data repository. Niti Aayog summarize the macro and fiscal landscape of all the 28 states. 28 states, right? तो ये यहाँ पर होने वाला है. द रिसर्च एंड कॉमेंट्री सेक्शन विल बी. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि स्टेट की फाइनेंसेस दिखाने वाली वेबसाइट का नाम क्या है, किसने लॉन्च किया है. तो ऑल द 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. उसके बाद हेड ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या कहता है कि जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी है ट्राइबल्स की, ठीक है ना, उस पर उनकी जो राइट है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए. बट यहाँ पर एक रूल आया था कि अगर किसी ट्राइबल ने इलीगली या मतलब फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा किया हुआ है तो वो हटवा सकते हैं. ठीक है ना, वो उसकी हियरिंग जो होनी है वो होने वाली है. जो फाइनल हियरिंग वो हम नोट करेंगे, अभी हम नोट नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और US की एक्सरसाइज. क्या नाम है? HADR एक्सरसाइज. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीन पेन से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे HADR एक्सरसाइज को. HADR एक्सरसाइज क्या है? ह्यूमैनिटेरियन assistance and disaster relief एक्सरसाइज. क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज. ठीक है ना, और इसका फुल फॉर्म ये है. ठीक है, अब इसमें क्या है? ये इंडिया US ट्राई सर्विस, हमारी इंडिया और US की तीनों सर्विसेज मतलब नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों आती हैं. और इसका नाम क्या है? ट्रायम्फ मतलब विन, विक्ट्री. ठीक है ना. एम क्या है इसका? इंटरपोरेबिलिटी, एम्स टू इनहांस interoperability for conducting HADR operations.
कोऑर्डिनेशन हो सके, ये सब चीज़ें हो सके, ये है। इसमें से फर्स्ट 3 पॉइंट्स में से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। हार्बर फेज जो है इसका वो कहाँ पर हो रहा है? हार्बर फेज जो है इसका वो विशाखापट्टनम में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? विशाखापट्टनम में हो रहा है, वाइजैक में हो रहा है। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। इन इंडिया फर्मली सेट टू मैनेज यूएस सैंक्शंस क्रूड ऑयल। अब यहाँ पर रशिया क्रूड ऑयल, रशिया जो है वो मान नहीं रहा है कि भैया हम वॉर बंद कर देंगे, तो अब ये कह रहे हैं कि भैया हम सैंक्शंस लगा सकते हैं। और देखते हैं अब आगे क्या होता है, जो भी होगा वो हम नोट करेंगे। ये तो अभी बीच की न्यूज़ है, पूरी नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि अच्छा जो करना है कर लो। यूएसए वालों ने बोला था हम अटैक करेंगे, वो कहते हैं आ जाओ जो करना है। ठीक है ना। टॉप 8 टू इजरायली पीएम नेतन्याहू अरेस्टेड इन कतर गेट प्रोब। ये इंपॉर्टेंट है। इजरायली पुलिस अरेस्टेड 2 इंडिविजुअल्स। ठीक है ना। वन ऑफ whom was confirmed by PM of Israel as a senior aide of long-serving leader नेतन्याहू एड को अलेज पेमेंट्स करी हैं। ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू इन्वॉल्व थे कतर के साथ, कुछ ऐसा सा है। ठीक है ना। कतर गेट में इन्वॉल्व थे, विच इन्वॉल्व्स alleged payments to Netanyahu aid from Qatar। ठीक है ना। ले पेन बार्ड फ्रॉम सीकिंग पब्लिक ऑफिस फॉर 5 years। एम्बेजलमेंट, ओवर एम्बेजलमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मैरीन ले पेन बार्ड फ्रॉम सीकिंग public office for 5 years over embezzlement, हेरा फेरी करी है कुछ। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये फ्रांस में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में। 2027 में इलेक्शंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। आपको नाम याद रखना है कि कितने सालों के लिए बार किया गया। 5 साल के लिए एम्बेजलमेंट, हेरा फेरी करी है। ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से नहीं, बस यही न्यूज़ थी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको कुछ बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, इनर सर्कल कॉल है NLSAT वालों का। ठीक है, ऑन सैटरडे, तो ज़रूर आना। ये पेड सब्सक्राइबर्स के लिए होती है, चाहे मॉक टेस्ट के हो, चाहे आंसर राइटिंग कोर्स के हो, चाहे मेगा बंडल के हो। ठीक है ना, तो वो आपके अकाउंट में शो होगा, तो ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।